हेलो व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को नियोजन की बातों को आगे बढ़ाते हुए नियोजन की सीमाओं के बारे में एक एक करके बताऊंगा। सीमा, पहले ये समझ लिए कि सीमा होती क्या है। सीमा वह एक बाउंड्री लाइन है जिसके आगे नियोजन काम करना बंद कर देता है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। सुविधा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए नियोजन की सीमाओं को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, आंतरिक सीमाएं और बाहरी सीमाएं। आंतरिक सीमा उस बाउंड्री लाइन को कहते हैं जहां पे प्रबंध का कुछ हद तक नियंत्रण रहता है, और बाहरी सीमा का मतलब ये हुआ कि जिन पर संगठन का कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं आंतरिक सीमाओं के अंतर्गत एक एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट है, नियोजन कठोर होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि नियोजन एक बार बन जाने के बाद प्रबंधक वातावरण में परिवर्तनों को ध्यान में रखे बिना इसका कठोरता से पालन करते हैं। वे किसी भी तरह के नए विचारों या नए सुझावों को लेना और देना बंद कर देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि नियोजन एक बार बन जाने के बाद उसका दृढ़तापूर्वक पालन किया जाता है। आंतरिक सीमाएं की दूसरी जो पॉइंट है वह है, नियोजन परिवर्तनशील वातावरण में प्रभावी नहीं रहता है। अर्थात नियोजन भविष्य के बारे में किए गए पूर्वानुमानों पर आधारित होता है, और इस बात को हम जानते हैं भली भांति कि भविष्य हमारा अनिश्चित होता है और परिवर्तनशील भी होता है। जो भी पूर्वानुमान किया जाता है नियोजन बनाने के लिए, यह आवश्यक नहीं कि भविष्य में वैसा ही स्थिति वर्तमान रहे। तो पूर्वानुमान भविष्य में गलत भी हो सकता है। आंतरिक सीमा की तीसरी पॉइंट है, नियोजन रचनात्मकता को कम करता है। अर्थात मैंने अभी जस्ट पहले पॉइंट में बताया कि नियोजन कठोर होता है, वही बात यहाँ पे भी लागू होती है कि नियोजन एक बार जो बना दिया गया उसमें फिर परिवर्तन करना संभव नहीं हो पाता है। साथ ही साथ नियोजन का जो निर्माण किया जाता है वह उच्च प्रबंधकों के द्वारा तैयार किया जाता है, और नीचे वाले प्रबंधक या कर्मचारी जिनके दिमाग में कुछ क्रिएटिविटी आती है उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस तरीके से बहुत सारे आइडियाज़ संगठन में होते हुए भी उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अगला पॉइंट है, नियोजन में भारी लागत आती है। मैंने पहले भी बताया था कि नियोजन तैयार करना एक टेढ़ी खीर के समान है। बहुत ही धन और समय दोनों ही काफ़ी मात्रा में इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। अगला पॉइंट है, पांचवा इसका, नियोजन समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया है। मैंने अभी जस्ट बताया कि नियोजन बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त और धन दोनों लगता है। कभी कभी तो योजनाएं तैयार करने में इतना समय लग जाता है कि उन्हें लागू करने का भी संगठन के पास समय नहीं मिल पाता है, और वैसी स्थिति में निर्मित योजनाएं फालतू हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। और आंतरिक सीमा का अंतिम पॉइंट है, नियोजन सफलता की गारंटी नहीं देता है। निश्चित रूप से
उपक्रम की सफलता उचित योजना के उचित क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। प्रबंधकों की पूर्व में आजमाई गई योजना पर विश्वास करने की प्रवृत्ति होती है। उन्हें लगता है कि जिस तरह की योजनाएं पूर्व में लागू की गई और वो सफल रहीं, इस बार भी वैसा ही होगा। लेकिन ऐसा कुछ आवश्यक नहीं है और ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि हर बार जो योजनाएं लागू की जाती है वो सफल ही होगी। इसीलिए कहा गया है कि नियोजन सफलता की गारंटी नहीं देता है। तो ये थी नियोजन की आंतरिक सीमाएं व्यूअर्स। और चलिए अब आइए देखते हैं हम लोग नियोजन की बाह्य सीमाएं या एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि नियोजन से संबंधित वे सीमाएं जिन पर संगठन का कोई नियंत्रण नहीं होता है वो बाहरी सीमाएं कहलाती हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि आखिर वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे संगठन अपना प्रभाव या संगठन का नियंत्रण नहीं होता है। पहला है आपका सरकारी नीति में परिवर्तन। निश्चित रूप से जिस समय आप प्लानिंग तैयार कर रहे हैं उस समय की सरकार की नीति और जब आप उसे लागू करने जाएं उस समय के सरकार की नीति में अगर परिवर्तन हो गया तो निश्चित रूप से आपका बना बनाया नियोजन असफल हो जाएगा। दूसरा बाहरी सीमाओं के अंतर्गत आएगा प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण जैसे बाढ़, भूकंप और अभी बिल्कुल ताज़ा उदाहरण कोरोना वायरस का फैलाव इत्यादि ऐसे कारण भी हैं जो नियोजन की सफलता को प्रभावित करते हैं। जब नियोजन का निर्माण किया गया था उसमें प्राकृतिक वातावरण कुछ और होगा और जब लागू करने की बारी आई उस समय का प्राकृतिक वातावरण कुछ और है। ऐसी स्थिति में नियोजन का असफल होना बिल्कुल तय है। तीसरा पॉइंट है प्रतियोगियों की व्यूह रचना। प्रतियोगियों द्वारा अपनाए जाने वाली व्यूह रचना में बदलाव के कारण भी एक संगठन का नियोजन प्रभावित हो सकता है। चौथा पॉइंट है तकनीकी परिवर्तन। इस बात को हम जानते हैं कि खासकर वैसे उद्योग धंधे या ऐसे बिजनेस जो कंप्यूटर पर आधारित होते हैं उनमें परिवर्तन बहुत तीव्रता के साथ होता है, अतिशीघ्र परिवर्तन होता है। तो ऐसी स्थिति में जिस वक्त प्लानिंग तैयार किया जा रहा है और जिस वक्त लागू किया जा रहा है इस बीच में काफ़ी टाइम गैपिंग होता है और वैसी स्थिति में तकनीकी परिवर्तन के कारण जो नियोजन तैयार किया गया है वह असफल हो सकता है। और अंतिम पॉइंट है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। सामाजिक आर्थिक पर्यावरण में परिवर्तन से भी नियोजन असफल हो सकता है। तो उम्मीद है व्यूअर्स कि आपको यह टॉपिक पसंद आया होगा। धन्यवाद।